साल 2021 की शुरुआत से ही अमेरिका में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पहले अमेरिका में संसद पर हमला हुआ। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश की गई। ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर हमला किया, वहां उपद्रव मचाया, हिंसा की गई, तोड़फोड़ की गई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में हार मानने से इनकार कर दिया था और उकसाने वाले बयान उनकी ओर से लगातार दिए जा रहे थे। और अब ताजा खबर यह है कि ट्विटर ने ट्रंप के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ट्विटर ने ट्रंप के निजी अकाउंट को बंद कर दिया है, जबकि उनके आधिकारिक अकाउंट में लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो निजी अकाउंट बंद कर दिया गया है। आधिकारिक अकाउंट जो है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये देखिए, ये जो ट्विटर की ओर से ये सफाई भी दी गई है कि जो उनके ट्वीट्स हाल में उन्होंने किए थे, उनकी समीक्षा के बाद कि उनके ट्वीट से हिंसा भड़क सकती है और ये जोखिम नहीं लिया जा सकता, इसी वजह से ट्विटर की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप का निजी अकाउंट। अब देखिए, इतनी बड़ी खबर है ये कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर देना, इसके मायने क्या हैं? आधिकारिक जो अकाउंट है उनका, उसमें लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो उनका निजी अकाउंट है उसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और ये चेतावनी उन्हें पहले भी जारी की जाती रही, चाहे वो फेसबुक हो, उनकी ओर से भी कहा गया। पहले ये 12 घंटे का जो है उन पर उनका अकाउंट बंद कर दिया गया था, ये बैन उन पर लगा दिया गया था। और अब ये स्थायी रूप से उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है उनके आधिकारिक अकाउंट में। और ट्विटर की ओर से यह बात कही गई है कि हाल में जो उनके ट्वीट्स थे, उनकी समीक्षा करने के बाद ये कदम उठाया गया है, क्योंकि उनके ट्वीट से हिंसा भड़कने की आशंका थी और इसी वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो वॉशिंगटन के कैपिटल हिल इलाके में जिस तरह से ट्रंप समर्थकों ने तांडव किया था, वहां पर सेनेट में घुसने की कोशिश की गई थी, ये पूरा हिंसा का दौर जिस तरह से अमेरिका में देखा गया, उसके बाद चिंता व्यक्त की गई। दुनिया के सभी देशों ने इस पर चिंता व्यक्त की और जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे थे, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ये फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है चुनाव में, वो इनके नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे थे और उसके बाद जो कैपिटल हिल इलाके में जिस तरह से उनके समर्थकों ने जबरन घुसने की कोशिश की थी, वहां पर हिंसा हुई थी, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी, 5 लोगों की मौत तक हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए और उनके जो ट्वीट्स थे, उनकी समीक्षा करने के बाद ट्विटर की ओर से यह बड़ा कदम, जो उनका निजी अकाउंट है, वो सस्पेंड कर दिया गया है। अगर आप खोलेंगे ट्विटर अकाउंट उनका, तो आपको नजर आएगा अकाउंट सस्पेंडेड। और उनका जो आधिकारिक जो अकाउंट है, उसमें उनके लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये चेतावनी जो और प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, जो फेसबुक है, उनकी ओर से भी ये उनको चेतावनी दी गई है कि इस तरह के जो उनकी ट्वीट्स और जो पोस्ट्स हैं, अगर फर्जी दावों को नहीं रोका गया तो हमेशा के लिए उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। ये चेतावनी फेसबुक की ओर से भी दी गई थी उनको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को लॉक कर दिया था। जो चुनाव में गड़बड़ी के दावे वाले जो उनके ट्वीट थे और उनके पोस्ट को हटा दिया गया था। तो ट्विटर ने पॉलिसी का हवाला देते हुए एक्शन लिया है कि हम इस तरह की चेतावनी देते हैं और अगर हमें लगता है कि हिंसा भड़क सकती है किसी के ट्वीट के जरिए, तो फिर एक्शन लिया जाता है। और इसीलिए स्थायी रूप से उनके अकाउंट को बंद कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे हमारे साथ हैं, रविंदर सिंह रॉबिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रविंदर सचदेव भी हमारे साथ हैं। रविंदर सचदेव, आपसे शुरुआत करते हुए, इसे ऐतिहासिक कहा जाएगा, अनप्रेसिडेंटेड इस तरह का कदम अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कि अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है और वो भी परमानेंटली, स्थायी रूप से अकाउंट बंद। एब्सोल्युटली, आपने शुरुआत में कहा था ना 2021 की शुरू हुई है जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो ये कल्पना नहीं कर सकने की सिचुएशन है, पहली बात। दूसरी बात, इमेजिन कीजिए
ट्विटर जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, मानिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वो कह रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्वीट करने को, और उसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में न्यूक्लियर बटन है। इमेजिन कीजिए कहां पे सिचुएशन आ गई है दुनिया की आज की तारीख में, राइट? तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री को माना जा रहा है कि वो एक इररिस्पॉन्सिबल शख्स है, अनप्रेडिक्टेबल, इररिस्पॉन्सिबल ही नहीं, डेंजरस है कि अगर वो कुछ करता है तो सोसाइटी में डिविजन्स या दुनिया में कहीं भी कुछ हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। और उसी ट्रंप ने क्या किया था, ट्रंप तो ट्विटर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इनफैक्ट ट्रंप ने तो मीडिया को इररिलेवेंट कर दिया था। पहले ये होता था कि मीडिया हेडलाइंस बनाते थे, राइट? मीडिया लिखते थे हेडलाइन, तो पॉलिटिशियन ट्राई करते थे कि अखबारों की हेडलाइन पे मेरा जिक्र हो। ट्रंप ने मीडिया को इररिलेवेंट कर दिया था। ट्रंप खुद ही मीडिया बन गए थे। वो जो ट्वीट करते थे दैट्स इट, मीडिया की जरूरत ही नहीं रह गई थी उन्हें। तो इसके चलते ट्रंप को काफी काफी क्या कहें, आई मीन उनको काफी इफेक्ट होगा। बट अगेन ट्रंप किस तरह से रिएक्ट करेंगे कुछ कह नहीं सकते। अभी ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट है, वो कोई भी स्टेटमेंट दे व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जाएगी, जो भी वो कहेंगे वो खबर निकल के तो आएगी। बट जिस तरीके से वो अभी इमीडिएटली करते थे और जिस तरह से वो ट्विटर को यूज कर रहे थे, बाकी सोशल मीडिया को, उस पर सारी पाबंदी लग गई है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इस बात से। क्वेश्चन ये आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और अमेरिका में इनफैक्ट ये भी इस समय डिबेट चल रही है। जैसे मानिए फॉक्स न्यूज है, जो कि क्लियरली पता है वेरी मच प्रो ट्रंप था। अब तो इनफैक्ट ट्रंप फॉक्स न्यूज से बड़े दुखी हैं। बट अब और भी कुछ चैनल्स हैं, जैसे वहां पे एक है न्यूज मैक्स, जो कि अगेन ऑल्टरनेटिव रियलिटी, फार राइट, फ्रिंज कॉन्स्पिरेसी थियरीज बना करके निकाल रहा है। अब प्रश्न ये है कि ये तो टेलीविजन है, तो जो टेलीविजन है उसको भी तो कोई कैरी करता है, उसको भी तो केबल कंपनीज हैं, जैसे मानिए हिंदुस्तान में और कहीं भी सैटेलाइट कंपनीज हैं। आप जी मीडिया, आप तो प्रोड्यूसर है ना, तो आपका जो कंटेंट क्रिएट होके जो जा रहा है वो किसी चैनल के थ्रू तो जा रहा है ना। तो बात अभी आ जाती है कि वो जो चैनल्स हैं, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हैं या केबल नेटवर्क है, क्या वो भी रिस्पॉन्सिबल है जो कि टेलीविजन स्टेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में इस समय न्यूज मैक्स एक पर्टिकुलरली एक स्टेशन है जो कि बहुत ही फ्रिंज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकाल रहा है रोज, प्रो ट्रंप। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि उसको रोकने के लिए अगर करना है तो जो केबल नेटवर्क उसको लेकर के जा रहा है, क्या वो केबल नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल है? वो कहेगी ठीक है, कल से मैं न्यूज मैक्स का कंटेंट नहीं लेता, खत्म, राइट? तो ये एक बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चीज को लेकर के, जो कि ना कि केवल ट्रंप बट टेक्नोलॉजी और कंटेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिक्स एलिमेंट सामने आ रहा है इस सब। जी बिल्कुल, एक बड़े खतरे के रूप में अगर ट्विटर बता रहा है कि खतरे की आशंका है और ये जोखिम नहीं लिया जा सकता, इसी वजह से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, तो अब मायने आप समझ सकते हैं। जो दर्शक इस वक्त ये देख रहे हैं कार्यक्रम, तो देखिए आपको ये खबर समझा देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो निजी अकाउंट है वो स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति के आधिकारिक अकाउंट में लिखने पर रोक लगा दी गई है। ट्विटर ने अपनी पॉलिसी का हवाला देते हुए ये एक्शन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट की समीक्षा के बाद ये अकाउंट बंद करने का फैसला लिया गया। निजी अकाउंट पहले ही बंद किया जा चुका है। तो ट्विटर की ओर से ये बड़ा एक्शन, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आपने देखा था अमेरिकी संसद में किस तरह से ये हिंसा हुई थी, लगातार उनकी ओर से ट्वीट किए जा रहे थे, और अब उनके अकाउंट को बंद कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं और रविंदर सिंह रॉबिन भी हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे जो बात कह रहे हैं रविंदर सचदेव की, देखिए ट्विटर पर उनके 88.7 मिलियन फॉलोअर्स, जिसकी इतनी फॉलोइंग थी, और हम सबसे ताकतवर मुल्क की बात कर रहे हैं, और हम पहले भी इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से एक मॉडल डेमोक्रेसी के रूप में जिस देश को देखा जाता है, और वहां के राष्ट्रपति का अकाउंट बंद कर देना, क्या मैसेज जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमेरिकी संसद के भीतर और बाहर हुआ है और जिस तरह से ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे थे, उसके बाद ये जरूरी हो गया था कि ट्रंप का ये ट्विटर अकाउंट है जो परमानेंट तरीके से इसको ब्लॉक किया जाए, क्योंकि जिस तरह से वो अपने समर्थकों को एक मैसेज दे रहे थे, उससे और हिंसा
की संभावना थी। और ये बात ट्विटर ने भी कही है अपनी, और उन्होंने जो तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो उनका हो या फिर फेसबुक हो, सभी ने उनका जो अकाउंट था उसको ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उनको संभावना ये लग रहा था कि आशंका लग रही थी कि इससे और ज्यादा हिंसा फैल सकती है, क्योंकि ट्रंप लगातार समर्थकों को एक इस तरह का मैसेज दे रहे थे। आपको ये भी साथ में देखना होगा मीमांसा कि जिस तरह से ट्रंप के परिवार का, ट्रंप के साथ जो जब हिंसा हो रही है अमेरिकी संसद के भीतर और बाहर, वो अपने परिवार के साथ बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके परिवार के कुछ लोग उस हिंसा का जश्न मना रहे हैं। ट्रंप और उनकी बेटी इवांका गंभीर रूप से स्क्रीन को देखती नजर आ रही हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके परिवार और कुछ ऑफिसर भी मौजूद हैं उन स्क्रीन के सामने। एक तरफ हिंसा चल रही है स्क्रीन पर जो अमेरिकी संसद के भीतर और बाहर हो रहा है, और ट्रंप देख रहे हैं उसको, और इसके बाद ट्वीट भी कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार अमेरिका में इस बात की आशंका और बढ़ गई थी कि कहीं वो समर्थकों को और हिंसा बढ़ाने के लिए कोई मैसेज ना दें। लिहाजा एक जिम्मेदारी भरा कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने उठाया है, और ये बड़ा मैसेज गया है। एक डेमोक्रेसी के लिहाज से आप देखिए कि पूरी दुनिया अमेरिका को जब भी डेमोक्रेसी पर संकट आता है तो लोग अमेरिका की तरफ देखते थे, लेकिन अमेरिकन डेमोक्रेसी में इस तरह का लूप होल कहें या इस तरह का संकट आना एक बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए कि अमेरिका खुद आज तक लगता है कि डेमोक्रेसी को नहीं सीख पाया है। हालांकि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने एक जिम्मेदारी का परिचय दिया है। जिस तरह से उनके पहले पर्सनल अकाउंट को डिलीट किया गया, ब्लॉक किया गया, इसके बाद उनके ऑफिशियल अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया। तो ये एक जिम्मेदार अकाउंट से भ्रम जिस तरह के ट्वीट्स किए गए हैं उस पर भी एक बार नजर हम डाल लेते हैं, क्योंकि जिस तरह के ट्वीट्स का ये हवाला दिया गया है कि ये एक्शन क्यों जरूरी था, तो उन ट्वीट्स पर भी नजर डालनी जरूरी है। अब जो निजी अकाउंट है वो स्थायी रूप से बंद किया गया है। ट्विटर ने कहा है कि जो ट्वीट्स उनकी ओर से किए गए थे वो हिंसा भड़का सकते थे। पॉलिसी का हवाला देते हुए एक्शन लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट की समीक्षा के बाद इसे बंद किया गया है। ये ट्विटर की ओर से कहा गया है कि ये इनकी पॉलिसी है कि अगर ट्वीट्स के जरिए किसी तरह से हिंसा भड़कने की आशंका होती है तो ये फैसला लेना जरूरी हो जाता है। और देखिए, ये उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि जो शपथ ग्रहण होगा 20 जनवरी को वो वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। इससे पहले उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि चुनावी नतीजों को वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऑर्डरली ट्रांजिशन होगा अमेरिका में। ये ट्वीट भी उन्होंने किया था। तो इससे भी कहीं ना कहीं रविंद्र सचदेव यही संकेत मिल रहे थे कि नतीजे जो भी हों वो स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस्तीफे शुरू हो गए थे, उनके कैबिनेट के अपने सदस्य, उनकी पार्टी के जो सदस्य हैं वो भी उनके खिलाफ हो गए थे। जिस तरह से हिंसा भड़की थी उसके बाद उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, दबाव था कि उन्हें ये बोलना पड़ा कि ऑर्डरली ट्रांजिशन, लेकिन इंटेंट जो था वो उनके ट्वीट्स के जरिए दिखाई दे रहा था कि वो नतीजों को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, नतीजे को मानने के लिए ट्रंप अभी भी बिल्कुल तैयार नहीं है। बात यह है कि इन्होंने एक अपनी एक, जिसे वो कहते हैं ना वर्ड, ऑल्टरनेटिव रियलिटी बना ली है। तो ट्रंप एक अलग दुनिया में रह रहे हैं और ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं वो भी एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। वो अलग चीजें बिलीव करते हैं पूरा। बट एक बात तो श्योर है, नो डाउट, कि 20 जनवरी को 12 बजे ट्रंप प्रेसिडेंसी से उतर जाएंगे और जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे। प्रॉब्लम या चैलेंज इस समय यह है कि अगले 10-12 दिन में 20 तारीख तक क्या हो सकता है जो ट्रंप करे, जिसके चलते अमेरिका के अंदर, अमेरिकन सोसाइटी में या फिर इंटरनेशनल क्या वो स्टेप ले सकते हैं, वो कुछ भी कदम ले सकते हैं, क्योंकि इस समय उनके पास प्रेसिडेंसी की पावर है। दैट इज वन। दूसरी बात, इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रिजाइन कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, कुछ खास नहीं है। वो तो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं। उन्हीं लोगों ने तो सपोर्ट कर करके ट्रंप को आज तक यहां तक पहुंचाया है, राइट। दूसरी बात, उसका एक और एंगल है जो उनके रिजाइन कर रहे हैं कैबिनेट, क्योंकि ये प्रश्न आ रहा है कि उनकी कैबिनेट माइक पेंस को कह सकती है, पूरी कैबिनेट डिसाइड कर सकती है कि ट्रंप को डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये मेंटली अनफिट हैं। उसके दो बहुत बड़े खतरे हैं। अगर पहली बात तो कैबिनेट करेगी नहीं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शर्क करना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि इस सिचुएशन में हो कि वो ट्रंप को मेंटली अनफिट डिक्लेयर करें। परंतु आप एक बात देखिए, अगर कैबिनेट इनकी उनको मेंटली अनफिट डिक्लेयर करती है तब भी 4 दिन और 4 दिन करीब 8 दिन का वक्त है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप अव्वल तो कह रहे हैं वो मेंटली अनफिट है इंसान, तो वो इंसान तो कुछ भी कर देगा। वो इंसान कुछ भी कर देगा, उसकी लीगल डिफेंस होगी, उसके लॉयर्स बाद में कहेंगे भैया ये तो मेंटली अनफिट था, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसने कुछ भी कर दिया, राइट। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है कि आप उनको मेंटली अनफिट करके भी नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि करोगे तो वो फिर जो भी वो कर रहा है वो करता जाएगा। उसके बाद लीगल डिफेंस होगी कि ये तो
इनकेपेबल था फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी, हाँ मैं आ रही हूँ रविंद्र सचदेव, हमारे साथ रविंद्र सिंह रॉबिन भी हैं। रविंद्र सिंह, ये जो ट्रंप का जो पूरा बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? क्योंकि अब अगर आउटगोइंग जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनके अकाउंट को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है, तो ये तो अमेरिका की छवि पर भी तो एक बड़ा धब्बा लगता है। पहले जो हिंसा हुई वो अलग, अब अकाउंट इस तरह से बंद हो रहे हैं वो अलग। तो क्या मैसेज जा रहा है अमेरिका को लेकर, एक उसकी छवि पर एक बड़ा दाग? इसमें कोई राय नहीं है कि अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक छवि है इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। जो दिखाता है अमेरिका कि वैसा है या अंदर से खोखला है, ये सब चीजें, ये प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हैं। और खास तौर पे आप देखिए कि ट्विटर उनके अकाउंट तब बंद कर रहा है जब वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है। ये पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं जो पोलराइज करते हैं। इससे पहले भी उनके ट्वीट जो है उनपे कई बार क्वेश्चन उठे हैं, लेकिन ट्विटर ने तब तक कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं लिया था। अब वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है तो एक इस तरह का एक्शन थोड़ा सा अटपटा भी लगता है। ये बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, इस तरह की चर्चा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का भी ये कहना है इसके ऊपर कि ये डेमोक्रेटिक जो एक रिपब्लिकन से है, दूसरी पार्टी जो है वो किसी ना किसी तरीके इनको ट्विटर को परस्यू कर रही है, ट्विटर डेमोक्रेट्स की बात मान रहा है, इस तरह के उनके इल्जाम है। उनका कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उनकी रोकी जा रही है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को 70 मिलियन लोगों ने वोट भी डाला है। उनके बहुत ज्यादा जो फॉलोअर्स है 88 मिलियन, वो ठीक है वो प्रेसिडेंट था इसलिए बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते थे, लेकिन उनके वोटर्स भी हैं। तो उनको कनेक्ट करने का माध्यम उन्होंने सबसे ज्यादा ट्विटर को यूज किया था। हालांकि और भी कुछ कंपनियां जिनके थ्रू वो अपनी रैलीज रिले करते थे, गेमिंग के नाम से था, उन्होंने भी सस्पेंड किया। इस तरह की बातें हुई है, पर तब हो रही है जब वो आउटगोइंग है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है या अमेरिका जो दिखता है वैसा है या नहीं है, उसके ऊपर जरूर चर्चा होगी। तो रविंद्र सचदेव, जो हम लगातार जिस तरह के आपने भी कहा कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स उनके थे, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय, लेकिन खुद ही उन्होंने जिस तरह से अपनी फजीहत करवा ली है, किरकिरी करा ली है, अमेरिका में अब आगे आने वाले दिनों में अब क्या हालात देख रहे हैं? अब ये शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके समर्थक इतनी बड़ी तादाद में हैं तो ये क्या वहाँ पर तनावपूर्ण हालात आगे भी बने रहेंगे अमेरिका में? आगे आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? बने रहेंगे। देखिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक चीज समझना चाहिए, शायद लेफ्ट भी होता है और राइट साइड भी होता है, राइट? लेफ्ट लिबरल्स एंड राइट कंजर्वेटिव्स भी होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ के लोग होते हैं। पर अमेरिका में है कि जो राइट के अंदर एक तो क्लीन राइट आप कहिए, पर एक डर्टी राइट है, वो ज्यादा एक्टिव हो गया है, जो कि बिलीव वर्चुअली करता है व्हाइट सुप्रीमेसी में, नाजिज्म में, एंटी जू, एंटी एनी अदर कलर, व्हाइट रेसिज्म में बिलीव करता है। वो कंप्लीट अपनी एक अलग दुनिया में रह रहा है। ट्रंप ने क्या करा है, उस तबके को बहुत ज्यादा स्ट्रोक करके बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है, और जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं ये उसका रिजल्ट है। देखिए, हर साइड में, अमेरिका में भी, लेफ्ट में भी बहुत लूनी बेवकूफ लोग हैं जो वहां पर भी वायलेंस पे भी चले जाते हैं, कुछ लेफ्ट के लोग भी, पर कम है। राइट वाले जो एक्सट्रीम है वो ज्यादा हो गए हैं, और ट्रंप ने उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया अपनी पोजीशनिंग कर करके। बट एक प्रश्न और आता है, बाय द वे, जो ट्रंप कह रहे हैं, और वो एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रंप ने इस समय अभी पिछले कुछ महीनों से कह रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ये बहुत बड़ी हो गई हैं और इनको हमें ब्रेकअप करना चाहिए, इनकी मोनोपोली बहुत ज्यादा हो गई है। और जैसे आप भी अभी कह रही थी, वो ब्लेम कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को। वो कह रहे हैं मैं इलेक्शंस में हारा हूं इसलिए क्योंकि इन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने मेरे अगेंस्ट कैंपेन किया है, मेरे खिलाफ बाइडेन को पैसे दिए, राइट? बात उन जो भी हो, डेमोक्रेसी में जो भी करे, बट ये प्रश्न बहुत करेक्ट है। टेक्नोलॉजी कंपनीज इस सिचुएशन में आ गई, जैसे मानिए आज की तारीख में ट्विटर है, ये क्या कंपनी तो है, और इसने एक प्रेसिडेंट को बैन कर दिया है। कल आप खबर चला रही थी फेसबुक और व्हाट्सएप की। फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को एक्वायर किया था तब कहा था कि व्हाट्सएप का कोई भी डेटा हम फेसबुक पे नहीं ले जाएंगे। बिल्कुल रविंद्र सचदेव, और इस तरह की जो चेतावनी है वो और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी दी है, और इतनी बड़ी किरकिरी, इतनी बड़ी फजीहत किसी आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट की नहीं हो सकती, किसी भी राष्ट्रपति की नहीं हो सकती, राष्ट्राध्यक्ष की नहीं हो सकती, जो इस वक्त हुई है कि ट्विटर की ओर से ये इतना बड़ा एक्शन लिया गया है कि उनके अकाउंट को परमानेंटली बंद कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र सचदेव थे और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए थे इस खबर पर।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.